अब एमएलए कहते हैं हमको हिजड़ा बना दिया। एमएलए एमपी हिजड़ा बना नहीं दिया, ये लोग हिजड़ा हैं। नीतीश कुमार को भी 1 मिनट में बदल देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इंस्पेक्टर राज का सबसे बड़ा धूर्त और दुष्ट बीजेपी है। मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार जी नहीं हटा, इसका मतलब बीजेपी और नीतीश के बीच सब कुछ सही नहीं है। गुरुवार की सुबह जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का काफिला पटना से बांका के लिए गुजरा। इस क्रम में वे गिद्धौर के रतनपुर पंचायत अंतर्गत बानाडी गांव रुके, जहां दर्जनों की संख्या में स्थानीय जनता ने उनका अभिवादन किया। इस क्रम में उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत साक्षरता समन्वयक राम नरेश यादव को श्रद्धांजलि दी। वहीं पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने जमकर तंज कसते हुए बीजेपी पर शाब्दिक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नीतीश खेमा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीएम नीतीश कुमार और सभा अध्यक्ष के बीच हुई तीखी बहस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि उनका पद एक सम्मानजनक पद होता है, इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी अशोभनीय है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यहीं नहीं रुके। लखीसराय विधायक मामले में जाप सुप्रीमो ने उन्हें हिजड़ा की संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि विधायक को पिटवाने में स्पीकर का हाथ है। अपनी भड़ास निकालते हुए जाप सुप्रीमो ने कहा है कि नीतीश सरकार में इंस्पेक्टर राज चल रहा है, जहां शराब से मौत होने पर उसे हार्ट अटैक करार कर दिया जाता है। पत्रकारों के द्वारा साहनी के टिप्पणी मामले में सवाल पर उन्होंने बीजेपी को फरेबी कहा। उन्होंने कहा कि इस वाकया में आरजेडी के बाद अब बीजेपी ने खंदर घोंपने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने मुकेश साहनी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि माफिया और मनबढ़ू नेता के खिलाफ वे निडर होकर आवाज उठाते रहेंगे। इस मौके पर पूर्व प्रमुख श्रवण यादव, अशोक मंडल, ओंकार मंडल, सुरेश यादव, भैरव यादव, अशोक यादव, पंचायत समिति सदस्य सुनील राम के अलावे दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। मंडल से नीतीश कुमार जी नहीं हटा, इसका मतलब बीजेपी और नीतीश के बीच सब कुछ सही नहीं है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर का जो चेयर है वो सर्वोच्च शक्तिपीठ है, उसको चैलेंज लोकतंत्र में कोई नहीं कर सकता। सदन पे बैठने वाला व्यक्ति कौन है, ये इम्पोर्टेंट है जी। अब इन लखीसराय के विधायकों को समझ नहीं है नियमावली और संविधान की। अब एमएलए कहते हैं हमको हिजड़ा बना दिया। एमएलए एमपी हिजड़ा बना नहीं दिया, ये लोग हिजड़ा हैं। यही स्पीकर विधायकों को पिटवाए थे, मंदिर के भीतर लत्तम जुत्तम करवाए थे। ये स्पीकर का राइट था क्या? और जिसको जनता ने 75 एमएलए का विपक्ष का मैंडेट दिया, वो मुखदर्शक बना था। इतना कायर पप्पू यादव वहां होते तो हमें मारना पड़ता गोली पहले, तब जाकर के वो किसी विधायक को थप्पड़ मार सकता था। सदन के 2 नेता, उसके बाद विधायकों के मंदिर में पीटा गया। आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? बीजेपी के सम्राट कुशवाहा ने कहा था अलबला ये नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर्वोच्च शक्तिपीठ पर बैठे व्यक्ति को निजी चीजों में इतनी दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। वो लगातार उनका डीएसपी नहीं सुना, यह अपमान कर दिया। नीतीश कुमार को भी 1 मिनट में बदल देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इंस्पेक्टर राज है। 50 आदमी शराब में मर गए, कहता हार्ट अटैक में मरा। औकात दिखाता है। नालंदा में 7 आदमी की मौत हुई। सर एक सवाल और है, बीजेपी वाले साहनी जी को खंजर भोंका है, वो कह रहे हैं कि हमको बीजेपी वाले खंजर भोंके हैं। साहनी पर भी बीजेपी टिप्पणी हुई है सर। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, जस को तस, बड़ों के बाप कनियों के बाप। आप राजनीति को आप न प्रेम से ही कर सकते, इंसानियत। आप कारोबारी मत बनिए। इवेंट्स मैनेजमेंट बीजेपी जो करती है तो उसके पास अकूट पैसा लूट लिया है। तो बीजेपी का कैरेक्टर है झूठ बोलना, फरेबी। दुनिया का सबसे बड़ा धूर्त और दुष्ट बीजेपी है। खंजर तो आरजेडी ने भी भोंका था, आज उसका बदला फिर बीजेपी ने ले लिया। तब कहते थे अत्यंत पिछड़ा को बेइज्जत कर दिया, आज क्या हुआ? तो अब तो मुकेश जी को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए मंत्रिमंडल में, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 21 जुलाई को उनका विधान परिषद भी खत्म होगा। उनको लाठी गोली खाने की जरूरत है पप्पू यादव की तरह। हम तो चाहते हैं कि हमको कोई जल्दी मार दे, मारबो नहीं करता है अम्मा प्यासा।
हम तो डेली इन माफियाओं के खिलाफ लड़ते हैं, नेताओं के खिलाफ। ये जो माफिया और नेताओं का नेक्सस है, क्लीन चिट, इसको फिनिश करने की जरूरत है। क्या आने यदि वाले समय इंसानियत में और मानवता को सर- बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को, कानून और संविधान को, तो इनके गठबंधन पदाधिकारी, माफिया, अपराधी, बालू, गिट्टी, पहाड़, जमीन, शराब माफिया, इन लोगों को फिनिश करना पड़ेगा। मांझी जी भी इनका शिकार हो सकते हैं क्या? सर कोई शिकार होगा, कोई इसका कोई नहीं बचने वाला। 77 और जदयू मिलके ये बहुमत में हो गया, न मांझी की जरूरत न किसी की जरूरत, समझे।